बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। एक अमेरिकन औरत मेरे साथ काम करती थी। एक शाम अचानक मौसम बहुत ख़राब हो गया, आंधी चलने लगी और बाहर खौफनाक किस्म की आवाज़ें गूंजने लगी। यहाँ जब आंधी चलती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो डरा देने वाली आवाज़ें गूंजने लगती हैं, जैसा कि शायद कि आपने हॉरर मूवीज़ में देखा और सुना भी हो। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे घर में अकेले हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तो वो कहने लगी कि वो घर में। तो मैंने उससे कहा कि अगर वो घर में है तो वो आपके बच्चों को देख लेगा। तो वो कहने लगी नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, उसके नहीं। मैंने कहा बच्चे बिल्कुल तुम्हारे हैं, लेकिन जैसा कि तुमने मुझे खुद ही बताया था तुम्हारा बॉयफ्रेंड काम नहीं करता, सारा दिन घर में ही रहता है। तो अगर वो घर में रहता है तो क्या वो इतना भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर सके? तो वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता, वो मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है और मैंने ही उनको देखना है। तो मैंने उससे पूछा कि इन बच्चों का वालिद कहाँ है? तो वो कहने लगी कि मेरे 2 बच्चे एक बॉयफ्रेंड से हैं, एक बच्चा एक बॉयफ्रेंड से है और एक बच्चा उस बॉयफ्रेंड से। अब यहाँ पे चौथे बच्चे के बारे में बताने के लिए, उसके वालिद के बारे में बताने के लिए उस बेचारी को सोचना पड़ा। चंद लम्हों के लिए वो सोचने पे मजबूर हो गई कि ये किसका है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि जिसने आपको मुसलमान पैदा किया, मुसलमान घर में पैदा किया। आपके पास एक खूबसूरत कल्चर है। अपनी रवायात और अपनी इकदार को अपने बच्चों तक मुंतकिल कीजिए और मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतों के पीछे मत लगें। ये औरतें पाकिस्तान में भी ऐसा ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर लाना चाहती हैं, और अगर अल्लाह ना करे ये कल्चर पाकिस्तान में आ गया तो फिर याद रखिएगा कि माँ को सोचना पड़ेगा कि चौथा बच्चा किसका है। जज़ाकल्लाह।